डिस्कस कर रहे थे कि वाटर प्रूफिंग किस तरह से की जा सकती है। देखें, चार पांच मेथड है। मैं जल्दी से उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी साथ साथ बताऊंगा। उनकी वीडियोस और उनकी जो डिस्क्रिप्शन होगी, उनके लगाने का तरीका, वो भी मैं साथ साथ कोशिश करूंगा शेयर करूं। सबसे पहला तो एक हम उसे कहते हैं सीमेंशियस मटेरियल होता है। सीमेंशियस वाटर प्रूफिंग मटेरियल कहते हैं, यानी सीमेंट और प्लस किसी भी मटेरियल या पॉलीमर या किसी भी कह लें कि मटेरियल की मिक्सिंग के साथ वो बनाया जाता है। इसको अप्लाई करना बहुत आसान है। आमतौर पे हम भी अपने जो घर और कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाते हैं उसमें यही अप्लाई करते हैं। अल्ट्रा का केमिकल होता है, सीका कंपनी है, अल्ट्रा कंपनी है, इम्पोरियंट कंपनी है, ये तीन चार कंपनी है। इनका वो सीमेंशियस मटेरियल आता है जो कि मिक्स करते हैं और पेंट के ब्रश की तरह ना इसे लगाते हैं। इसको लगाना आसान होता है, लेबर को भी इसमें कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता है। इसका रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। हमने डीपीसी में भी अप्लाई करते हैं, इसको अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स में भी अप्लाई करते हैं, इवन छतों में भी हम इसको अप्लाई करते हैं। तो इसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं क्योंकि ये उस मटेरियल के साथ बॉन्डिंग अच्छी बना देता है। ईजी टू यूज़ है, ज़्यादा खिच नहीं होती। लेबर को समझाना या जिस बंदे ने उसको लगाना है उसको समझाने में आसानी होती है। इसकी एप्लीकेशन बड़ी ईजी है, इसमें कोई ये नहीं होता कि इतने एमएल डालो इतने एमएल ना डालो। तो ये मेरे लिहाज से एक काफ़ी अच्छा है। हाँ, लॉन्ग टर्म कितने ये मैं कह सकता हूँ कि कोई 10-15 साल तक इसकी लाइफ होती है। 15 ईयर्स के बाद इसका मसला आता है। हाँ, इसको आपने डायरेक्ट ऐसी सरफेसेस जो एक्सपोज टू सन हो, यानी जिसकी शुआएं सूरज पे डायरेक्ट पड़ रही हो, उस जगह पे आप इसको ना लगाएं क्योंकि उधर फ़ायदा नहीं होगा। उधर शायद 1-2 साल वो चले। तो बेहतर यही है कि जो आपके वाशरूम्स हैं, आपके किचन्स हैं, आपकी छत है, आपकी डीपीसी है, आपकी फाउंडेशंस हैं, आपकी इवन बेसमेंट है, उसकी रिटेनिंग वॉल्स की इनर साइड पे आप जो है ना ये मटेरियल मेरी तरफ से रिकमेंडेड है आप लगाएं। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो लिक्विड बेस्ड या लिक्विड वाटर प्रूफिंग केमिकल्स होते हैं। इनमें भी ये होता है कि ये आपको लिक्विड की फॉर्म में होते हैं और ये आपको किसी मिक्सचर में जो है वो डालने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे आप सीमेंट प्लस्तर का मसाला बना रहे हैं तो आपको उस मसाले में डालने पड़ेंगे, या आप कंक्रीट का मसाला बना रहे हैं 1-2-4 का, तो कंक्रीट मिक्सर मशीन जो होती है उसके अंदर आपको डालना पड़ेगा। इनमें एहतियात ये करनी पड़ती है कि होता है कि एक बैग में 50 ml डालना है, 100 ml डालना है। तो आपको पता है कि साइट पे लेबर ml तक का ख्याल रखना उनके लिए मुश्किल होता है, तो इसको साइट हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है। रिजल्ट्स इसके भी नो डाउट अच्छे आते हैं, बट अगेन इसमें एक से दो तरह के मसले होते हैं। साइट हैंडलिंग इसकी मुश्किल है, एप्लीकेशन इसकी मुश्किल है। एक आम बंदे के लिए अप्लाई करना समझना थोड़ा सा मुश्किल है। उसको उसको इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पढ़नी पड़ेंगी, फिर जाके शायद वो इसको अप्लाई कर सके। रिजल्ट्स इसके अच्छे हैं, नो डाउट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं। 15-20 साल तक ये जो है वो इफेक्टिव रहता है, और बल्कि इससे भी ज़्यादा इसकी लाइफ हो सकती है। और सबसे मज़े की बात यह है कि जो सर्फेसिस एक्सपोज्ड टू सन है, यानी सूरज के एक्सपोज है, वेदर इफेक्ट के एक्सपोज हैं, बारिशों को एक्सपोज्ड जो सर्फेसिस हैं जहाँ पे बारिशें पड़ती हैं, हवाएं चलती हैं, सूरज पड़ता है, तो उन जगहों पे ये लगाना रिकमेंडेड भी है और ये बेहतर रहता है। इसके अलावा जो तीसरा हमारा है वो बड़ा पाकिस्तान में जाना पहचाना और बड़ा मशहूर है, वो ये कि लुक लगाना। लुक लगाना, आपने देखा होगा कि अपने डीपीसी पे लोग लुक लगाते हैं और उसके ऊपर पॉलीथीन शीट जिसको हम शॉपर कहते हैं वो लगाते हैं। इस तरह छतों पे भी लोग लुक लगाते हैं। अब शायद साथ वीडियो चल भी रही होगी, मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा, हमने भी कई प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे। बट सबसे बड़ा इसमें जो मसला आता है वो ये आता है कि असली लुक पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, जो ओरिजिनल लुक है, ओरिजिनल जो लुक है जिसको हम कहते हैं कि गर्म करके जो लुक लगाना है, वो आप एक घर की साइड पे या कमर्शियल साइड पे कैसे लगा सकते हैं। आमतौर पे होता यही है कि ठेकेदार हजरात, कॉन्ट्रैक्टर हजरात और इवन आर्किटेक्ट्स की तरफ से भी वो ड्रम एक होता है, उसको आग जलाते हैं, वो जब उबलने लगता है तो उसको मतलब जब उसमें थोड़ी हीट पैदा होती है तो उसको अप्लाई कर दिया जाता है। या आजकल हॉट बिटुमेन भी मिल रही है लेकिन वो होती ठंडी है। तो मतलब ये कि मार्केट में ना क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो है ना वो अवेलेबल नहीं है लुक का, जिसको हम बिटुमेन कहते हैं। बिटुमेन के थ्रू वाटर प्रूफिंग का मैं इसलिए कायल नहीं हूँ, मैं वो इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा कि मटेरियल एक तो सही अवेलेबल नहीं है, एप्लीकेशन मुश्किल है, फिर इसको आपको 180 से 200 डिग्री पे गर्म करके लगाना पड़ता है।
तो 180 से 150 180 डिग्री आप साइट पे अचीव नहीं कर सकते, आप कितना जलाएंगे उसको। ठीक है, और जब ठंड का मौसम आता है तो इसका ये तो बिल्कुल नाकारा हो जाती है। आपको भी पता है कि सर्दियों में हम सड़कें नहीं बनाते क्योंकि लुक आपकी इतनी गर्म नहीं कर सकते आप, तो जिसकी वजह से होता ही है कि वो वाटर प्रूफिंग के लिए इफेक्टिव नहीं रहती। अगेन आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि आप लुक जो है वो गर्म करके या लुक का किसी भी किस्म का इस्तेमाल करें। हाँ, जो हमारा चौथा मेथड है जो मैं बताने वाला हूँ वो है मेम्ब्रेन शीट का। कि मेम्ब्रेन शीट जो है जिसको हम मेम्ब्रेन शीट कहते हैं हाई ग्रिप के नाम से या हाई रूफ के नाम से, ये 3 mm की भी आती है, 3.5 mm की भी आती है, 4 mm की भी आती है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम मोस्टली इसको बेसमेंट की रिटेनिंग वॉल्स पे यूज़ करते हैं, बेसमेंट की जो राफ्ट होती है उसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि बेसमेंट में वाटर प्रूफिंग जो है वो बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। तो ये तकरीबन कुछ 4 मेथड हैं। इसका डिसएडवांटेज भी ये है कि खुदा ना खास्ते इसमें अगर कोई पंक्चर हो गया या कोई कहीं से कट आ गया तो ये इनइफेक्टिव हो जाती है, ये बेसिकली रबर टाइप बन जाती है, और रबर से आपको पता है कि पानी पास नहीं हो सकता। तो ये वाटर प्रूफिंग का जो है ना वो फिर किरदार अदा करती है। इसको गर्म करके लगाया जाता है, उम्मीद है ये वीडियो भी आप इसकी एप्लीकेशन की वीडियो भी देख रहे होंगे। तो ये हमारे 3 से 4 जो थे वो मेथड्स थे जो यूजली हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो मेथड मैं अब आपको बताने वाला हूँ ना वो उसे कहते हैं पॉलीयूरीथेन स्प्रे, या पॉलीयूरीथेन फोम कह लें, या पीयू फोम या पीयू स्प्रे कह लें। इसके मुतालिक जितने रिसर्च आर्टिकल्स हैं, ये नाम क्या होता है मैं अगेन बता देता हूँ। पॉलीयूरीथेन स्प्रे या पॉलीयूरीथेन फोम, आप इसको नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है, बहुत कम वेंडर्स हैं, बहुत कम ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं जो इसको यूज़ करते हैं। ये वाटर प्रूफिंग का और हीट प्रूफिंग का दोनों का बहुत बेहतरीन मेथड है। और बाहर के मुल्कों में जो लोग मोस्टली यूएसए या यूके वगैरह या रहते हैं जहाँ पे ठंड का सामना उनको करना पड़ता है, तो ये हीट प्रूफिंग का भी काम देता है और वाटर प्रूफिंग का भी काम देता है। बड़ा इफेक्टिव मटेरियल है, थोड़ा कॉस्टली है, उसकी एक्सपर्टीज़ पाकिस्तान में उस तरह से अवेलेबल नहीं है। कुछ वेंडर्स हैं बहुत अच्छे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो वेंडर्स हैं जो इनको अप्लाई करते हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव मेथड ये है। लेकिन इसका मसला ये है कि ये फ्लैट जगहों पे लगाया जाता है, डीपीसी पे हमने आज तक नहीं लगाया। जो आपके अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स हैं, सेप्टिक टैंक्स हैं, आपके ओवरहेड वाटर टैंक्स हैं, उनमें हमने इसको अप्लाई नहीं किया। हाँ, रूफ में रूफ की ट्रीटमेंट में छत पे स्लैब पे लगाने के लिए हमने इसको ज़रूर इस्तेमाल किया, और ये सबसे अच्छा और इफेक्टिव मेथड है। आजकल इसकी कॉस्ट भी थोड़ी सी डाउन है, बट ये है कि अगेन इट्स अ कॉस्टली मेथड, बाकियों से थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन ये बड़ा इफेक्टिव मेथड है। इसका ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है। डिसएडवांटेज एक मेन यही है कि छोटी जगहों पे या वॉशरूम वगैरह हो गया, इस जगह पे इसको नहीं लगा सकते। छत या कोई बड़ी जगह हो, कम से कम 10 मरले कनाल की, तो वहाँ पे लगाना इफेक्टिव होता है। मैं शेयर पिक्चर्स वगैरह भी साथ साथ आप देख रहे होंगे, शेयर कर रहा हूँ। तो ये तो बेसिकली हमारे 4-5 वाटर प्रूफिंग के मेथड्स थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा मेथड कहाँ पे इफेक्टिव है, डीपीसी पे कौन सा मेथड किया जाए, बुनियादों की वाटर प्रूफिंग के लिए कौन सा मेथड किया जाए, छत की हमने अदील साहब वाटर प्रूफिंग करनी है, बाथरूम की करनी है, किचन की करनी है, तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाए। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप ये डिटेल्स देखें, इन डिफरेंट मेथड्स को आप खुद भी सर्च करें। जो क्वेश्चंस हो, जो क्यूरीज हो, आपको पता है आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर जो है वो हम आंसर करेंगे, जवाब देंगे। बकाया वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।